केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्य भूमिका में है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद उनका यह पहला विधानसभा चुनाव है, या यूं कहें कि पहली बड़ी परीक्षा। बीजेपी ने उनके कई समर्थकों को टिकट दिया है, जबकि सिंधिया खुद स्टार प्रचारक की भूमिका में है। ऐसे में वे लगातार प्रदेश में धुआंधार प्रचार करने में जुटे हैं। सिंधिया ने बीजेपी की तरफ से खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर दिए जा रहे बयान पर तमाम बातें साफ करी। दरअसल सिंधिया जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से ही उन्हें बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जाता रहा। इसके पीछे की बड़ी वजह है महाराष्ट्र की सत्ता। जैसे महाराष्ट्र की सत्ता में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ दिया था। सिर्फ 39 विधायकों के दम से 288 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 39 विधायकों के दम से वह मुख्यमंत्री कुर्सी पा लिए थे। तो यहाँ पर 230 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में वह अपने साथ 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक लाए थे, लेकिन इसके बावजूद सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान की वापसी हुई तो चर्चा इस बात की थी कि क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार देखा जाएगा, क्योंकि शिवराज ने 18 साल का कार्यकाल पूरा किया। बार बार चेहरा रिपीट करने से एंटी इनकम्बेंसी बन सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो सिंधिया परिवार रहा है वह कभी किसी कुर्सी की लालच में नहीं रहा, किसी कुर्सी की सत्ता की लालच नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा की है। किसी कुर्सी की दौड़ में उनके परिवार को शामिल ना किया जाए। धन दौलत की कमी नहीं है, बस जनता का आशीर्वाद, प्यार और उनकी सेवा ही उनका मकसद है। तो ये बात उन्होंने साफ कह दी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा सिंधिया कर तो रही हैं, लेकिन कितनी सीटें आएंगी ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सिंधिया से जब ये पूछा जाता है कि कितनी सीटें बीजेपी निकालेगी, तो वह कहते हैं कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। इस पर अलग अलग मीडिया चैनल्स अलग अलग ओपिनियन पोल दे रहे हैं, तो आप वह भली भांति देख सकते हैं। लेकिन जनता क्या फैसला करेगी उसका नतीजा 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब रिजल्ट सबके सामने आएंगे। जी आप सभी को बता दें कि इस पर चर्चा काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार मध्य प्रदेश में दोनों ही तरफ पलड़ा काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। एक तरफ कमलनाथ, दिग्विजय, राहुल, प्रियंका खड़गे सब साथ मिलकर हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी है। 7 सांसद करीब इस चुनावी मैदान में हैं। 3 केंद्रीय मंत्री को उतारा गया। सिंधिया की भी चर्चा थी, लेकिन सिंधिया को नहीं उतारा गया। तो हालात काफ़ी बीजेपी की तरफ भी झुकाव में है, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का असर कितना पड़ेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।